आज मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं कि आप जो सरकार चुनते हैं, आप जो ये भर भर कर टैक्स देते हैं, कठिनाई के वक्त ये सब काम क्यों नहीं आता है? आपका टैक्स देना, आपका सरकार चुनना क्यों काम नहीं आता है? क्यों आपको दर दर भटकना पड़ता है? इस देश की जनता की आवाज कहीं पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? इस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, इस सिस्टम को बार बार जगाने के लिए क्यों हर बार कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है? क्यों कोर्ट ही को फटकार लगानी पड़ती है? आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द है, इन्हीं सवालों को उठाती हुई है। आप गौर से देखिए। सुबह से यहाँ आए हैं, कोई देखभाल नहीं करी, इधर सरकार का नहीं होती है ना, कोई ऑक्सीजन भी नहीं। तो क्या ये मान लिया जाए कि देश में कोरोना से जो त्राहिमाम है, उससे लड़ने की कहीं कोई ठोस तैयारी है ही नहीं? पैसा लगाने के बाद अपने पापा को पत्ते नहीं देगी। कोई कहाँ लेके जाए? लोग मर जाएं, खप जाएं, हजारों परिवार बिखर जाएं और कोई सुध लेने वाला ही नहीं। हमारे साथ तो अब बीत गई, अब किसी और के साथ तो मत करो बेटा, हमारा उजड़ गया सब कुछ। आम आदमी परेशान है, अपनों की मौत से कराह रहा है। डॉक्टर बेबस नजर आ रहे हैं। हाई कोर्ट में खड़े होकर वकील रो रहे हैं। जज कह रहे हैं कि हम सब असहाय हैं और सिस्टम चलाने वाले लोग एक दूसरे पर सिर्फ टोपी ट्रांसफर करते रहे। आज देश की सबसे बड़ी अदालत से जो खबरें सामने आई, वो सिर्फ सिस्टम पर नहीं, सरकारों पर भी सवाल खड़े कर दिए और गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में आज जब कोरोना पर सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट का रुख बेहद सख्त था। जज खास तौर पर ऑक्सीजन और हॉस्पिटल में बेड की कमी से नाराज नजर आए। जजों ने ये भी पूछा कि कोविड वैक्सीनेशन को लेकर निरक्षर लोग कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब तक ऑक्सीजन सिलेंडर और टैंकर्स की सप्लाई को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं? हॉस्पिटल्स के पास इस समय कितनी ऑक्सीजन मौजूद है? क्या इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था बन सकती है? ऑक्सीजन सप्लाई पर केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक चार्ट रखा गया, जिसके बाद कोर्ट ने कहा, इस चार्ट में दिल्ली को 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिखाया गया है। दिल्ली की मांग 700 मीट्रिक टन है। दिल्ली कोई औद्योगिक राज्य नहीं है, यहाँ उत्पादन नहीं हो सकता। आप इस बात पर जोर मत दीजिए कि ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने की क्षमता नहीं है। आप दिल्ली की मदद कीजिए, क्योंकि दिल्ली पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। अगर कुछ नहीं किया गया तो सोमवार तक 500 लोगों की और मौत हो जाएगी। इस पर राष्ट्रीय स्तर पर ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाली केंद्रीय टीम की प्रमुख सुमिता डाबरा ने कहा, अगर दिल्ली की तरफ से और सप्लाई की डिमांड आएगी तो उसे पूरा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो केंद्र के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाए। जजों ने कहा, यह समय है जब दिल्ली के लोगों के लिए ऑक्सीजन और दवाइयां जुटाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। राजनीति चुनाव के समय की जाती है, ऐसे संकट के समय नहीं। दिल्ली समेत देश के तमाम हिस्सों में लोग अस्पताल में दाखिले के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेड मौजूद नहीं है। कई जगह तो डॉक्टरों और हेल्थ केयर वर्कर्स को भी बेड नहीं मिल रहे हैं। आज कोर्ट ने इसे लेकर केंद्र सरकार से कहा, लोगों को सही कीमत पर इलाज मिल सके, ये सुनिश्चित करना जरूरी है। जो लोग स्वास्थ्य सेवा में लगे हैं, उनकी सुरक्षा जरूरी है।
हम चाहते हैं कि हमारी सुनवाई से सकारात्मक बदलाव हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या उसने कोविड के मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती करने को लेकर कोई स्पष्ट राष्ट्रीय नीति बनाई है। जजों का कहना था कि मरीजों को हॉस्पिटल में उचित कीमत पर इलाज मिल सके, ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। वैक्सीन की अलग अलग कीमतों को लेकर भी कोर्ट ने तीखे सवाल दागे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, केंद्र सरकार 100% वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रही? एक हिस्सा खरीदकर बाकी वैक्सीन बेचने के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को क्यों स्वतंत्र कर दिया गया? वैक्सीन विकसित करने में सरकार का भी पैसा लगा है, इसलिए ये सार्वजनिक संसाधन है। 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों के वैक्सीनेशन को लेकर एक तरफ राज्य सरकारें हाथ खड़े कर रही हैं क्योंकि वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन कई लोग रजिस्ट्रेशन को लेकर भी परेशान हैं। आज कोर्ट ने पूछा कि जो लोग निरक्षर हैं और कोविन ऐप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं? सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर अपना दुख दर्द साझा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। हम नहीं चाहते कि इस जानकारी को दबाया जाए, हम तक ये आवाजें आने दीजिए। कोर्ट से आई इन खबरों के बीच आज कोरोना के आंकड़ों ने फिर डराया। महाराष्ट्र, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में हालात बेहद खराब हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में जितनी मौतें हो रही हैं, उसमें करीब 50% सिर्फ इन 3 राज्यों में हो रही हैं। महाराष्ट्र में 26.3%, दिल्ली में 12.3%, छत्तीसगढ़ में 8.9% और बाकी राज्यों में 52% मौतें हुई हैं। कोरोना से मौत के मामले में दिल्ली अब दूसरे नंबर पर है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 395 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में अब देश में दूसरे नंबर पर डेथ रिपोर्ट हो रही हैं। तो अगर हम देखें कि महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गुजरात, झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यह वह स्टेट्स हैं जहां पर की थोड़ी अधिक संख्या में डेथ रिपोर्ट हो रही हैं। दिल्ली में कोरोना के लगातार बिगड़ते हालात के बीच सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी के ही विधायक शोएब इकबाल ने कहा है कि आज हमें विधायक होने पर शर्म आ रही है क्योंकि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट तुरंत यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए, वरना सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। दिल्ली सरकार के काम की कार्यप्रणाली के ऊपर खुद पार्टी के विधायक के अलावा विपक्षी पार्टियां भी निशाना तो साध ही रही हैं, लेकिन हाईकोर्ट में भी पिछले करीबन 2 हफ्ते से लगातार इस मामले पर सुनवाई चल रही है और कई बार ऐसे मौके भी सामने आए हैं जब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिल्ली सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट कोरोना से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान कोर्ट भी आज चिंतित नजर आया। कोर्ट में आज बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चेयरमैन रमेश गुप्ता भावुक हो गए। कहा, हर रोज 15 से 20 जान पहचान के लोगों की मौत की खबर आ रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हाईकोर्ट ने कहा, डॉक्टर भी रो रहे हैं, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। डॉक्टरों का रोना सरकार की बड़ी नाकामी है। हम खुद डरे हुए हैं और असहाय महसूस कर रहे हैं। इस वक्त हमारी हालत उस टाइटैनिक शिप जैसी है जिस पर जान बचाने के लिए सिर्फ कुछ बोट मौजूद हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना के खिलाफ ये युद्ध है, सिर्फ लड़ाई नहीं। जरा सोचिए, जब डॉक्टर, वकील और तमाम बड़े बड़े लोग बेबस महसूस कर रहे हैं तो आम आदमी की भला क्या बिसात। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।